डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं GIT डिसऑर्डर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। यूँ तो फर्स्ट ईयर के बुक में बहुत सारे GIT डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं और हम इनमें से एक एक को डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरिया। डायरिया का मतलब है लूज मोशंस। अब व्हाट आर द डायरिया या व्हाट आर द लूज मोशंस? एक्चुअली डायरिया इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जब हमारा फूड ज़्यादा देर लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे नहीं कर सकता है तो वो वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से रैपिडली फ्लो आउट हो जाते हैं इंटेस्टाइन से। इसको हम कहते हैं लूज मोशंस या डायरिया। बहुत सारे केसेस में डायरिया होते हैं, जैसे जब हमें इंट्राइटिस होता है, यानी एक तरह का ये डायरिया एक तरह का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम इंट्राइटिस कहते हैं। तो इंट्राइटिस के केस में भी हम डायरिया होते हैं, जो कि मेनली वायरस और बैक्टीरिया जब स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से डायरिया होते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे इन केस ऑफ कालरा के केस में, कालरा एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, उसमें भी डायरिया होते हैं। ये डायरिया ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इसमें हमारे जो सोडियम आयंस है या जो वाटर है बॉडी से, वो डायरिया की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक्सेसिवली लॉस हो जाता है और ये कंडीशन इतनी हो जाती है कि इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो इनको आप कहते हैं डायरिया इन कालरा, जिसमें सोडियम आयंस और वाटर ये एक्सेसिवली हमारे बॉडी से डायरिया के साथ लूज हो जाते हैं, दैट लीड्स टू डेथ। और डायरिया साइकोजेनिक भी होते हैं, यानी जब कोई शख्स जो है नर्वस स्ट्रेस में होता है यानी नर्वस टेंशन में होता है, तो उसकी वजह से भी मोटर फंक्शंस वगैरह जो कंट्रोल कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो वो भी डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से डायरिया होते हैं। और इसके अलावा एक ऐसा डायरिया का किस्म है जिसे हम डाइसेंट्री कहते हैं। डाइसेंट्री में भी इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन होती है। इसमें दो किस्म के इन्फेक्शस एजेंट्स ये डाइसेंट्री डायरिया काज कर सकते हैं। एक ओमेबा फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे एंटोमोवा हिस्टोलाइटिका। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये पढ़ा होगा कि इट काजेज डाइसेंट्री इन ह्यूमंस। माना इस डाइसेंट्री डायरिया के अंदर होता ये है कि इन डायरिया के साथ ब्लड भी होता है और म्यूकस भी जो है लॉस होती है। ब्लड और म्यूकस दोनों जो है स्टूल में पाए जाते हैं। ये जो है ये भी डायरिया सिवियरली जो है डेंजरस होते हैं इंसान के लिए। और आप देखें कि डाइसेंट्री जो अमेबा के स्पीशीज से होती हैं उनको आप अमेबाइक डाइसेंट्री कहते हैं, और जो बैक्टीरिया से होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है इनका ताल्लुक जो है बैक्टीरिया के ग्रुप से है जिसको बेसिलाई कहते हैं। तो लिहाजा इस डाइसेंट्री को हम बेसिलरी डाइसेंट्री कहते हैं। डायरिया के बाद है कॉन्स्टिपेशन। अब ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये डायरिया के बिल्कुल रिवर्स है या अपोजिट है। डायरिया में हमने पढ़ा था रैपिड मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर ये है कि स्लो मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो फूड होता है वो जो फीकल मैटर होता है वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड फीकल मटीरियल जो है वो
कहाँ पे बनता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग कोलोन पार्ट है उसमें, और वहाँ ज़्यादा स्टे होने की वजह से, जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्वांटिटी है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इस वजह से जो फीकल मैटर होता है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है और अनईजी हो जाता है टू पास। तो अब देखें कि स्लो मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विद हार्ड फीसेस, यानी वो फीसेस जो है हार्ड बन जाती है, क्योंकि उसका सारा पानी जो है वो जो अपना डिसेंडिंग कोलोन है उसमें ज़्यादा वाटर अपटेक हो जाता है, जिसकी वजह से फीकल मैटर हार्ड बन जाता है। और इस तरीके से हम देखते ये हैं कि कॉन्स्टिपेशन असल इसकी वजह है क्या। कॉन्स्टिपेशन की मेन वजह जो है, यानी जो कॉमनेस्ट इसका जो काज है वो है इरेगुलर बाउल हैबिट्स दैट इनहिबिट नॉर्मल डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, यानी हम एक अपनी डेफिकेशन की हैबिट्स बनाए हुए होते हैं थ्रू लाइफ टाइम। हमारी ये हैबिट्स होती हैं कि हम किस टाइम जो है डेफिकेशन करें, लेकिन जब उस एक्टिविटी में हम इरेगुलरिटी लाएंगे तो उसकी वजह से फिर हमारे जो मोटर फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होते हैं। लिहाजा ये रिफ्लेक्स जो हमारा एक रेगुलर हैबिट का इरेगुलर बन जाता है, जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और उसके कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक और जीआईटी डिसऑर्डर पैदा होता है। मैंने उस जीआईटी डिसऑर्डर का जो कॉमनेस्ट काज है वो होते हैं पाइल्स, उस जीआईटी डिसऑर्डर पाइल्स या जिसे हेमोराइड्स कहते हैं, उसका जो कॉमनेस्ट जो अपना काज है वो है कॉन्स्टिपेशन। अब आप देखें कि डेफिकेशन जब हम करते हैं तो उसके दौरान एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिस प्रेशर की वजह से जो एनल कैनाल के जो अपने स्किन होती है, चाहे इंटरनल ओपनिंग के चाहे एक्सटर्नल ओपनिंग के, वो स्ट्रेच होने की वजह से जो स्किन के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वीन्स होते हैं, उन पे भी स्ट्रेच या उन पे भी प्रेशर होता है और जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाती है। तो इस वजह से एक्चुअली हम देख रहे हैं कि पाइल्स या हेमोराइड्स जो है वो है डायलेशन ऑफ वीन्स, क्योंकि दैट डायलेशन दैट अकर इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनल ओपनिंग, ये एनल ओपनिंग जो इंटरनल थी या एक्सटर्नल दोनों पे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट डेफिकेशन के दौरान प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इन ओपनिंग्स के साथ जो स्किन है और स्किन में जो वीन्स है वो भी डायलेट हो जाती है। तो इस तरह से डायलेशन ऑफ वीन्स होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दूसरा है पाइल्स या हेमोराइड्स, पाइल्स और हेमोराइड्स। इसका मतलब है कि जो हमने एनल ओपनिंग्स पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल ओपनिंग्स, ये ऐसा होता है कि उनकी अंदर जो वीन्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। अब ये डायलेट कैसे होते हैं वो हम समझते हैं। आपको पता है कि जो इसका कॉमनेस्ट काज है पाइल्स का वो है जो पहले हमने पढ़ा है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के दौरान हम डेफिकेशन के दौरान स्ट्रेच करते हैं और उस स्ट्रेच करने से हमारे जो एनल एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग से वहाँ के वीन्स भी उन पे भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो भी डायलेट हो जाती है और उनको हम हेमोराइड्स या पाइल्स कह रहे हैं। अब आप देखें कि डायलेशन ऑफ वीन्स इन इंटरनल एक्सटर्नल एनल ओपनिंग एंड मोस्टली काज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन कॉल्ड पाइल्स, तो इसको हम कहते हैं पाइल्स। अब यही मैंने बात जो कही है कि बिकॉज प्रेशर वाइल डेफिकेशन स्ट्रेचेस द स्किन
along with veins that cause dilation, यानी जो प्रेशर हमारा डेफिकेशन के दौरान एग्जर्ट होता है वो उस स्किन पे जो एनल ओपनिंग्स एक्सटर्नल इंटरनल उन पे एग्जर्ट होता है और उसकी वजह से वहाँ पे जो वीन्स हैं उन पे भी होता है, इस वजह से वो डायलेट हो जाती है। तो अब इस कॉन्स्टिपेशन जो पाइल्स है या हेमोरॉइड्स है, इसमें आपको पता है कि ब्लीडिंग आती है, यानी ब्लीडिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है जो कि बहुत हार्मफुल है। अब इसका जो प्रिवेंशन है हमारे पास वो या तो लोग नॉर्मली ऑपरेट करवा देते हैं, या तो इसका मेडिकल प्रोसीजर के अलावा जो है एक प्रिवेंशन होता है कि जैसे रेगुलर हैबिट ऑफ डेफिकेशन एंड यूज़ ऑफ फाइब्रिक डाइट। अगर हम रेगुलर हैबिट्स, जैसे वहाँ इरेगुलर बाउल हैबिट्स की वजह से हमारी डेफिकेशन जो है उसके लिए जो हमारे मोटर फंक्शंस एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत काम कर रहे थे वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन हो रही थी। अब इसके बिल्कुल अपोजिट है कि अगर हम ये हैबिट्स जो हमारे डेफिकेशन हैबिट्स है उसको अगर हम रेगुलर बनाएं और हम अपनी डाइट में भी ऐसी डाइट सेलेक्ट करें जो कि फाइब्रिक हो ताकि हमारे जो फीकल मटेरियल है वो इजीली पास आउट हो सके। नंबर 4, dyspepsia. Dyspepsia is defined as, actually dyspepsia is epigastric discomfort after meals, यानी कि जब हम कुछ रोटी खाते हैं या खाना खाते हैं तो उसके बाद हम अपने मैदे के अंदर एक अजीब कैफियत फील होती है, एक तकलीफ़ सी महसूस होती है और अनईज़ी या अनकम्फर्ट हम फील करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। जैसे कि डिस्पेप्सिया में लिखा हुआ है कि दिस इज़ एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील्स। ये होता है इस वजह से कि हमें अल्सर होता है, यानी जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये अल्सर की वजह, अल्सर का मतलब है वो म्यूकोजा की डैमेज हो जाती है तो उसको हम अल्सर कहते हैं। तो ड्यू टू पेप्टिक अल्सर ये जो डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं स्पेशली जब हम अपना खाना खाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। इस डिस्पेप्सिया दौरान ये कुछ कैरेक्टर्स हमें महसूस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हार्ट बर्न फील होती है। हार्ट बर्न का मतलब एक तेज़ाब सी या एक जिसको हम एसिडिटी कहते हैं ये फील होता है, या फ्लैचुलेंस होता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में एक गैस फिल हो जाती है, गैसेस हो जाती है जमा, तो उन गैसेस एक्यूमुलेशन की वजह से भी जो है हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, उसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लैचुलेंस। या एनोरेक्सिया होती है, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, एनोरेक्सिया होती है। और इन लोगों को जिनके अंदर डिस्पेप्सिया होती है वो नौसिया और वोमिटिंग भी फील करते हैं। नौसिया में ऐसा होता है कि आदमी जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन या अनईजी फील करता है, मीन्स थोड़ा इरिटेशन होती है उनको, तो इसको हम कहते हैं नौसिया। या ही आर शी फील्स वोमिटिंग, दो इट्स नॉट वोमिटिंग बट फील्स वोमिटिंग, दिस इज कॉल्ड नोसिया। लेकिन फिर नोसिया के बाद वोमिटिंग भी हो जाती है। पहले हमने वोमिटिंग एंटी पेरिस्टल्स उसके अंदर पढ़ी थी कि किस तरह से वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग के दौरान कुछ लोगों को एब्डोमिनल पेन हो भी सकता है और कुछ को एब्डोमिनल पेन नहीं भी होता है, फिर भी वोमिटिंग होती है। तो जब हमारे मैदे के अंदर ये तकलीफ़ होती है, यानी ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद हम जो अपना कंफर्ट फील नहीं करते हैं, अनईजी फील करते हैं, हम डिस्टर्बेंस फील करते हैं, एसिडिटी फील करते हैं, हार्ट बर्न फील करते हैं, फ्लैचुलेंस हो जाती है हमारे अंदर, हमारे अंदर एनोरेक्सिया हो जाती है, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, वोमिटिंग होती है, नाउजिया होती है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिस्पेप्सिया।